Good morning, students. Today we will read chapter 7. Who will play with me? इस चैप्टर में हमें एक छोटे से बच्चे के बारे में बताया है जो कि पूरा दिन खेलता रहता है। तो वो कहता है कि मेरे साथ कौन खेलेगा। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। This is a story about a boy who does not like to study at all. यह स्टोरी एक छोटे से बच्चे के बारे में है जो कि स्टडीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। उसे पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। One day he meets some creatures and then he changes. एक दिन वो creatures मीन्स बहुत से एनिमल्स जानवरों से मिला और फिर वो बिल्कुल बदल गया। Why does he change himself? Let's find out. उसने अपने आप को कैसे बदला, वो क्यों बदला, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। दिस इज़ रोहित। उस जो बॉय का नाम है वो है रोहित। ही डज़ नॉट लाइक हिज स्टडीज़। वो उसे पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली बट ही डज़ नॉट गो देयर। उसके जो सारे फ्रेंड्स हैं वो डेली स्कूल जाते थे पर वो स्कूल नहीं जाता था। ही वॉन्डर्स हेयर एंड देयर। वो इधर उधर घूमता रहता था। वन डे ही गोज़ टू द गार्डन नियर हिज होम। एक दिन वो अपने जो घर के पास गार्डन है वहाँ गया। ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन टू प्ले विथ। उसने वहाँ देखा कि कोई भी बच्चा उसके साथ वहाँ खेलने नहीं आया। ही सिट्स ऑन अ बेंच अंडर द बिग banyan tree. After some time, he noticed a peacock dancing near the flower beds. वो गार्डन में जाकर एक बेंच पर बैठ गया और उसने वहाँ देखा कि एक जो मोर है, पिकॉक है, वो डांस कर रहा था। रोहित वॉक्स टू द पिकॉक एंड सेज टू हिम, विल यू प्ले विथ मी? रोहित पिकॉक के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द पिकॉक सेज आई एम बिजी। पिकॉक कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, बिकॉज आई एम डांसिंग सो आई कांट प्ले विथ यू। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। रोहित को खेलने के लिए उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे और उसने पिकॉक से पूछा तो उसने भी उसे मना कर दिया। उसके बाद रोहित थोड़ा सा आगे गया तो उसे एक डॉग मिला। Then रोहित मीट्स अ डॉग। ही आस्क्स हिम, विल यू प्ले विथ मी? उसने डॉग से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द डॉग सेज आई एम बिजी, आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस। डॉग ने उससे कहा कि मैं भी बहुत बिजी हूँ, मैं अपने मालिक के घर की देखभाल कर रहा हूँ। सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। नेक्स्ट है He happens to see a parrot, crow, sparrow and horse. उसके बाद उसने एक पैरट को देखा, क्रो, स्पैरो और हॉर्स, इन सभी को देखा। He asked them the same question, will you play with me? फिर उसने ये जो सेम क्वेश्चन है वो उन सबसे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? We are busy. We have many things to do. We cannot play with you. They reply. उन सभी ने कहा कि हम बहुत बिजी हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। रोहित को लगा कि ये सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता। दिस हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित। इन सबको देखकर रोहित को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये सब खेलते क्यों नहीं हैं। ही सेज टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कहा, मीन्स उसने मन में सोचा। ऑल ऑफ देम आर बिजी। सभी लोग बिजी हैं। दे आर डूइंग समथिंग। वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इट इज़ ओनली आई हु एम नॉट वर्किंग। सिर्फ मैं ही हूँ जो कोई काम नहीं कर रहा। नाउ आई विल आल्सो डू माई वर्क एंड कीप माई सेल्फ बिजी। अब मैं भी अपना काम करूँगा और अपने आप को हमेशा बिजी रखूँगा। आई विल गिव अप माई लेजीनेस। मैं अपने जो लेजीनेस है, मैं जो आलस्य है उसे दूर करूँगा। ही रिटर्न्स होम एंड डिसाइड्स टू गो टू स्कूल डेली। वह घर चला गया और उसने सोचा कि अब मैं डेली स्कूल जाऊँगा।
ही स्टार्ट्स स्टडिंग अटेंटिवली एंड कंप्लीट्स हिज होमवर्क आल्सो। उसने अच्छे से मन लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया और अपना जो सारा होमवर्क है वो भी कंप्लीट कर लिया। ही लर्न हिज लेसन रेगुलरली। वो डेली अपने जो लेसन्स हैं वो सारे कंप्लीट करने लगा। इन द इवनिंग रोहित गोज़ टू द प्लेग्राउंड एंड फाइंड्स हिज फ्रेंड्स देयर। शाम के समय रोहित अपने जो घर के पास गार्डन था उसमें गया और उसने वहाँ उसे अपने फ्रेंड्स को देखा। ही प्लेज विद दैम फॉर अबाउट एन आवर। वह उनके साथ 1 घंटा खेला। आफ्टर रिटर्निंग होम ही टेक्स हिज डिनर एंड देन रिवाइजेस वॉट ही स्टडीज एट स्कूल। घर लौटने के बाद उसने अपना डिनर कंप्लीट किया और फिर वो स्टडीज़ करने लगा। जो उसने स्कूल में स्टडीज़ की थी वो सब वो रीड करने लगा। विथ दिस चेंज इन हिज बिहेवियर ही इज़ नाउ लाइक्ड बाय एवरीवन। उसके जो बिहेवियर में इतना बड़ा जो चेंज हुआ था कि वो पहले तो बिल्कुल भी स्टडीज़ नहीं करता था और अब वो डेली स्टडी भी करने लगा, स्कूल भी जाने लगा। ये सब कुछ देखकर सब लोग अब उसे पसंद करने लगे। हिज टीचर्स प्रेज हिम फॉर हिज पंक्चुअलिटी एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम। उसके जो टीचर्स थे वो सब उससे बहुत खुश हो गए और जो उसके पेरेंट्स थे वो भी बहुत खुश हो गए, उसे बहुत प्राउड करने लगे। इस लेसन में हमें ये बताया है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और हमारा जो वर्क है उसे टाइम पे कंप्लीट करना चाहिए। हमें एक टाइम टेबल डिसाइड करना चाहिए जिसमें हमें हर काम जैसे पढ़ाई स्टडीज़ हुई, खेलना हुआ, टाइम पे सोना, टाइम पे डिनर करना, टाइम पे लंच करना, ये सारे काम टाइम टू टाइम करने चाहिए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। एक्टिविटी 1, राइट ट्रू और फॉल्स। वी शुड गिव अप लेजीनेस। हमें लेजीनेस को दूर करना चाहिए। ट्रू। द पीकॉक इज़ फ्री टू प्ले विद द बॉय। पीकॉक उस बॉय के साथ खेलने के लिए फ्री था। फॉल्स। रोहित प्लेज विथ हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग। रोहित मॉर्निंग में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता था। गलत है, ये फॉल्स है। देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द गार्डन। गार्डन में बहुत सारे बच्चे थे, ये फॉल्स है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अ पंक्चुअल बॉय डज नॉट मिस हिज स्कूल, डज नॉट डू वर्क ऑन टाइम, डज नॉट मिस यूज थिंग्स, डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। इसमें आएगा डी, डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। हु इज़ नॉट विलिंग टू वर्क। कौन काम नहीं कर रहा था, उसमें है रोहित। रोहित काम नहीं कर रहा था। लेजीनेस इज़ डैश फॉर अस। लेजीनेस हमारे लिए अच्छी होती है, हेल्दी होती है या फिर बैड होती है। लेजीनेस इज़ बैड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है वो हम अपनी नोटबुक में करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है, द सेंटेंस गिवन बिलो हैव सम अंडरलाइन वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग देयर अपोजिट फ्रॉम द बॉक्सेस। इसमें जो हमें वर्ड्स लिखे हुए हैं उसके अपोजिट्स देखने हैं। माई फादर वर्क्स इन फील्ड्स एंड माई डैश हेल्प्स हिम। फादर का अपोजिट होगा मदर। फादर, मदर। नेक्स्ट, द सन राइजेस इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द इवनिंग। मॉर्निंग, इवनिंग। In the winter season we go to school at 9:30 AM and come back from there at 3:40 PM. Go back. Parrot, crow, sparrow and horse were busy in their work, so they did not play with Rohit, who was free. Busy, free. Look at these sentences and understand the difference between them. I go to play in the evening. अब हम इन सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करेंगे। I go to play in the evening, इसे नेगेटिव में करने के लिए हम लगाएंगे नॉट।
आई डू नॉट गो टू प्ले डेली। ही लर्न्स हिज लेसन। उसने लेसन पढ़े, उसने अपने सारे लेसन कंप्लीट कर रहा है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब है सकारात्मक सेंटेंस। इसे हमें नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का यूज़ करेंगे। ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। वी गो टू स्कूल रेगुलरली। वो डेली स्कूल जाता है। अब इसे नेगेटिव में बोलेंगे, वो डेली स्कूल नहीं जाता है। वी डू नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। अब हमें जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसे नेगेटिव में चेंज करना है। द बॉय मीट्स अ डॉग। द बॉय डज नॉट मीट अ डॉग। वी प्ले इन द इवनिंग एवरी डे। वी डू नॉट प्ले इन द इवनिंग एवरी डे। मोहन डज हिज होमवर्क डेली। मोहन डज नॉट डू हिज होमवर्क डेली। ओके चिल्ड्रन, आप इस लेसन को अच्छे से रीड करें और इसके जो क्वेश्चन आंसर हमने अभी किए हैं उसे आप लर्न करें। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। ओके, थैंक यू।